हाय एवरीवन। सो आज आपका सीए फाउंडेशन का लास्ट एग्जाम है, इकोनॉमिक्स बीसीके का एग्जाम है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो एग्जाम करते टाइम आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि कई बार क्या होता है ना, अगर आपको सेम क्वेश्चन दिख जाए, स्टडी मैट का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने आज सुबह किया है, वही सेम क्वेश्चन आ जाए तो एक्साइटमेंट होती है। बिना पूरा क्वेश्चन रीड किए, ऑप्शंस को प्रॉपरली रीड किए हम फटाफट से आंसर टिक कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करना। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, एक एक वर्ड को प्रॉपरली रीड करो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देते हैं। ऑप्शंस आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। अगर आपको लग रहा है पहला ऑप्शन सही है, टिक नहीं करना है, चार ऑप्शन पढ़ लो, एक बार आराम से पढ़ लो, सोच लो और उसके बाद आंसर को चूज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आता था लेकिन किसी सिली मिस्टेक से थोड़ा केयरलेस हो गए और आंसर गलत हो गया। प्लीज ऐसा नहीं करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 2 4 5 क्वेश्चन दिख जाएं जो थोड़े नए क्वेश्चन हो, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, उसको छोड़ दो, उस टाइम पे छोड़ दो। हमारा टारगेट है पहले 1 घंटे में, 1 सवा घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं। जब एक बार 50 60 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आखिरी के आधे घंटे में 35 40 मिनट्स में उन क्वेश्चंस को देखो जिसमें आपको डाउट था, जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, टाइम लग रहा है, उनको बाद में करना है। पहले 1 घंटे में कौन से क्वेश्चंस करने हैं? जो आसान क्वेश्चंस है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उन पे आपको पहले फोकस करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पैनिक नहीं करना है। सर अगर 5 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 90 का अटेम्प्ट हो जाएगा, इट्स ओके, राइट। एक चीज और, मान लो आपका 70 80 मार्क का पेपर हो चुका है, अब आपके 15 से 20 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, क्या मैं उसको अटेम्प्ट करूं या ना करूं? देखो, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपके 70 75 80 क्वेश्चन ठीक है, राइट, अगर मान लो 60 से ऊपर आपको लग रहा है कि हाँ 100% सही है, तो इन केस अगर आपको तुक्के मारने हैं, ठीक है, अगर आपको गेस वर्क करना है, आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अच्छे से आते थे, तो 50 क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेने का। नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है। अगर आप 50 के आसपास घूम रहे हो, आपको लग रहा है मुझे 50 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, क्या मैं 10 15 20 क्वेश्चन में तुक्के मार लूं, गेस मार लूं? नहीं, ऐसा मत करना। बात समझ रहे हो? वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हैं। एक बार आप श्योर हो गए हो कि हाँ भाई मुझे 60 से ऊपर अच्छे से आते हैं, 60 70 मार्क्स का पेपर मुझे अच्छे से आता है, फिर अगर आपको 5 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, राइट, 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रही है, वहां पे आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप बात समझ रहे हो? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको 1 2 ऑप्शन में डाउट होगा। कई जगह आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपको सही ऑप्शन नहीं पता लेकिन आपको पता है बाकी तीनों गलत है, आंसर आ जाएगा। आप बात समझ रहे हो कि भाई 4 ऑप्शन है, आपको ये पता है कि ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, तो जो बच गया वो आंसर चूज कर लेंगे, हाँ वो आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज, जब भी आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हो, गोले लगाने हैं ना सर्कल फिल करने हैं, आराम से ध्यान से करना कि हाँ फोर्थ, जो अगर फोर्थ का आंसर है तो फोर्थ में ही मैं क्या कर रहा हूं सर, फोर्थ में ही मैं फिल कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने बीच के 2 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद लेट्स से आपका 10th क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन आपने छोड़ा, 11th पे आ गए, आप ओएमआर शीट में 10th से ही फिल कर रहे हो, ऐसा मत करना। ध्यान से देखो कि हाँ भाई ये 12th क्वेश्चन है, ये 12th का आंसर है, मैं ओएमआर में 12th ही फिल कर रहा हूं। ये गलतियां मत करके आना, अच्छे अच्छे मार्क्स कट जाएंगे, बेकार में बहुत बुरा लगेगा। अब बात समझ रहे हो? बाकी टेंशन नहीं लेने का, पेपर आसान आएगा। ठीक है, आपको बहुत सारा पेपर आता होगा, अगर आपने पढ़ाई करी है तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा, है ना। पैनिक क्रिएट नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, घबराना नहीं है, टाइम आपके पास सफिशिएंट होगा। इको 20 का पेपर छूटता नहीं है, आराम से हो जाता है, राइट। बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विशेष, पेपर मस्त होगा, टेंशन नहीं।